ऑल राइट, मेरे चैनल पे मैक्सिमम क्राउड गेट एग्ज़ाम वाली है और मैं चाहता हूँ कि आपके लाइफ में मैं थोड़े वैल्यूज़ भी ऐड करूँ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के चक्कर में हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, पर इस चीज़ को भूलना नहीं है। इसलिए मैं सानी गुरुजी के बुक के 2 चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर मैं उस बुक का ये डिस्कस करूँगा कि टीयर्स की वैल्यू क्या होती है। हमारे अश्रु, हम रोते हैं तब उन ड्रॉप्स की वैल्यू क्या होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं डिस्कस करूँगा। और सेकंड चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे पास जब भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते या फिर फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं तब हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमें ये बुक सिखाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं। शाम एक ऐसे बड़े हुए थे वो, मतलब बचपन की स्टोरी बता रहा हूँ। उन्हें 2 टाइम बात करना पसंद था। उनका मानना ये था कि जब भी आप सुबह उठते हो तभी फ्रेश होने के लिए आपको बात करना चाहिए, और रात को सोने से पहले आपको बात करना चाहिए और भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे 2 बेनिफिट मिलेंगे। सोने से पहले अपने शरीर को साफ कर दिए हो और अपने मन को भी साफ कर दिए हो प्रार्थना करके। ऐसे ही वो हर रात सोते थे। तो एक बार उन्होंने रात को सोने से पहले बात करने गए थे। तो उनकी आदत थी कि अपनी मॉम जब तक आएगी नहीं, उनके साड़ी से उन्हें पहुँचेगी नहीं, तब तक वो बाहर नहीं आते थे। ठीक है, जब तक उनकी साड़ी से, मॉम की साड़ी से उनका पूरे शरीर का पानी ये ना एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक वो बाहर नहीं आते। वो खुद टॉवेल से साफ़ करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें मॉम की साड़ी ही पसंद थी और मॉम होना वहाँ पे उन्हें पसंद था। तो एक बार उन्होंने जिद पकड़ ली कि मॉम बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट होता है और मेरा पैरों के नीचे का पानी, आप बॉटम लेवल का पानी आप ये नहीं करते हो तो वहाँ पे डस्ट लग जाती है, तो मेरा बॉटम भी साफ़ करो प्लीज़। तो उसके मॉम ने बोला ये क्या, अभी नया हट तूने पकड़ लिया है, नया जिद तूने पकड़ लिया है। फिर भी उसके मॉम ने उसका बॉटम पैरों का साफ़ कर दिया। और उस समय उसके मॉम ने शाम को एक चीज़ बोली, ठीक है शाम, तू अपने पैरों के बॉटम का बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है कि वहाँ पे डस्ट नहीं लगना चाहिए, पर आगे लाइफ में हमेशा याद रखना कि तेरे दिमाग में इतना ज़्यादा प्योरिटी रख कि तेरे दिल को कभी डस्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अपने मन को भी साफ रखा कर, मन में भी कभी डस्ट नहीं लगनी चाहिए, इसका मेक श्योर करना आगे लाइफ में। शाम को समझ में नहीं आया। ठीक है, शाम बोला कि मॉम मन को कैसे साफ रखा जाएगा, मन को कैसे डस्ट लग सकता है। तो उसके मॉम ने उसे समझाया, देख जब भी कोई इंसान तेरे से दूर हो जाता है या फिर तू हर्ट हो जाता है या फिर तुझे किसी चीज़ का बुरा लग जाता है, वो सारी चीज़ें मन को डस्ट लगने के बराबर ही है। बहुत लोग उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं गुस्से में या फिर एंग्री वे में। वैसा तुझे नहीं करना है, उससे तेरा मन साफ नहीं हो सकता। अगर तुझे अपना मन साफ करना है, भगवान ने एक सबसे बेस्ट इन्वेंशन क्रिएट की है कि तू रो सकता है थोड़ी देर के लिए, उससे तेरा मन साफ होगा। लोग पोशाक पहनते हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतना अच्छा अच्छा मेकअप करते हैं, बाल एकदम अच्छी तरीके से सेट करते हैं बाहर से अच्छा दिखने के लिए, पर हम में से कितने लोग हो गए जो अपने मन को साफ रखने के लिए सोचते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से हर्ट हो, अगर आपकी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाई है या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, कुछ भी हुआ है जो आपके मन को दुखी पहुंचा रहा है, आपके मन में कुछ डस्ट क्रिएट किया है, तो उसके लिए अगर आप रोगे ना थोड़ी देर के लिए, आपका मन साफ हो जाएगा और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये पहला चैप्टर था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और सेकंड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर गेट एस्पिरेंट के लिए, इनफैक्ट उन गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर क्लासेस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए। शाम को ना, पहले का ज़माना ऐसा था जहाँ पे ना आपको भगवान की किताबों में से श्लोक आना, मतलब अगर आपको आता है तो आपकी बहुत तारीफ़ होती थी। मतलब अगर आप बच्चे हो, अगर आप भगवान के श्लोक सुना रहे हो बड़ों को, तो बड़े लोग उन बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी। तो शाम के सामने एक नेबर था, मतलब उसके अराउंड में एक नेबर्स थे, उनके बच्चों को श्लोक आता था और शाम को भी आता था। जितना उसके पापा बोलते बोलते उसने सुन सुन के रट लिया था। पर राम रक्षा एक ऐसा श्लोक था जो किताब उसके पास नहीं था, तो उसे वो नहीं आती थी। और उसका नेबर
हर दिन उसमें से कुछ एक श्लोक बाय हार्ट करके आता था और उसके घर पे आके सुनाता था। तो उसके घर वाले उसके नेबर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और वो जानबूझ के उसका नेबर शाम के ही घर पे आके श्लोक पढ़ता था, क्योंकि शाम के पास बुक नहीं थी राम रक्षा की। तो शाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। एक बार उसके नेबर ने उसके घर से बाहर से ही शाम को बोल दिया, शाम मेरा अभी सिर्फ लास्ट का एक पेज बचा है, तेरा कितना पेज हो चुका है राम रक्षा के बुक में से। तो शाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो भागते भागते उसके आंग के ऊपर जाने लगा, मतलब उसके ऊपर जाने लगा उसे चिल्लाने के लिए। तो उसके नेबर ने फटाक से शाम के मॉम को बुलाया और बोला, मतलब चिल्ला के बुलाया कि देखो ना आपका शाम मुझे चिल्लाने आ रहा है और मुझे डांट रहा है, मैंने तो उसे बस ये बताया था कि तेरा राम रक्षा कितना हुआ है। तो शाम ने भी उसके मॉम को बताया कि ये जानबूझ के मुझे पूछता है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है और मुझे राम रक्षा आती नहीं है। तो शाम के मॉम ने उसे बोला, ठीक है ना शाम, तुझे कोई चीज़ आती नहीं है, अगर वो कोई इंसान तुझे बता रहा है तो इससे बेहतर चीज़ क्या होगी तेरे लाइफ में। तेरे पास बुक नहीं है तो वो बुक तू लिख क्यों नहीं लेता, उसके बाद तू क्यों बायाट नहीं कर लेता। पहले बार तो शाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसके मॉम ने उसकी साइड नहीं ली और वो रूठ के अपने घर चला गया। शाम ने भी सोचा शायद से मॉम सही बोल रही है, पर मॉम को उसने ये सब बताया नहीं। मॉम सही बोल रही है कि शायद से मुझे बुक ही लिख लेना चाहिए। और मतलब उसके नेबर ने उसे बताया था कि मेरा लास्ट का एक ही पेज बचा है, तो उसने एक कैलकुलेशन किया, शायद से एक वीक में उसका एक पेज तो हो ही जाएगा। तो वो अगले संडे की वेट कर रहा था हर रोज़, और जैसे ही संडे का दिन आया वो उसके नेबर के डायरेक्ट घर पे पहुंच गया और उसके दोस्त के मॉम को बता दिया कि मुझे राम रक्षा की बुक चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो, मेरे पास वो बुक नहीं है पर मैं वो लिख के लेना चाहता हूँ। पूरी बुक वो लिख के लेना चाहता था, समझ रहे हो। तो उसके जो नेबर था उसका दोस्त, उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और उसका दोस्त दे नहीं रहा था उसे तभी भी बुक, बोल रहा था कि मुझे पढ़ना है, मेरा अभी भी एक लास्ट का पैराग्राफ बचा है, मैं अभी भी इसमें से अगर तू लेके जाएगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा। मतलब ऐसे रीजंस क्रिएट कर रहा था। पर तभी के ज़माने में ना बड़े लोग बहुत अच्छे होते थे कुछ लोग। तो उसके मॉम ने उसके जो दोस्त था उसके मॉम ने शाम को बुक वो दे दी, बोला कि ठीक है शाम, तू ये बुक लेके जा और लिख ले और उसके बाद लाके हमें दे देना, उसके बाद मेरा बेटा पढ़ेगा। तो शाम, पहले के घर में बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज रहा करते थे और तभी लोग गाय, बफेलोज ये सब भी पालते थे। तो उसने देखा कि घर पे तो मैं बुक लिख नहीं सकता क्योंकि उसे बहुत कंसंट्रेशन के साथ लिखना था, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखना था, उसमें ज़रा भी कुछ स्पॉट बिट नहीं आना चाहिए। वो एक किताब को किताब जैसा बनाना चाहता था अपीयरेंस वाइज, मतलब उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि लिखा हुआ है किसी ने, ऐसा लगना चाहिए कि वो प्रिंट किया हुआ है किसी ने, ऐसा लिखना चाहता था। तो उसने सोचा कि अभी चलो, अभी मेरे जो भी एनिमल्स थे घर पे जो मैंने पाले थे वो बाहर घास ये सब खाने के लिए चले गए हैं, वो डायरेक्टली रात को या फिर शाम को आएंगे, तो तब तक मेरे पास टाइम है। उसने वो पूरा का पूरा टाइम सुबह से लेके शाम तक का यूज़ किया उस किताब को लिखने के लिए। पूरा टाइम कंटिन्यूस वो बैठ के लिख रहा था और उसे याद था कि उसके दोस्त ने बताया है कि मेरा लास्ट पैराग्राफ अभी भी बचा है, तो वो उसे किताब लौटाना भी चाहता था जल्द से जल्द। इसलिए जैसे ही उसके बुक हाथ में आई, उस मोमेंट से लेके पूरा जब तक वो बुक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बस बुक लिखे जा रहा था। उसने किताब कंप्लीट कर दी, सेम दिन जाके अपने नेबर को दे दी। उसकी मॉम भी शॉक हो गई और वो घर पे आ गया। 1-2 वीक उसने कंटिन्यूस उस बुक को बायाट किया, अपने पापा के सामने सुनाया, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और पापा को ही बताया कि मैंने बुक खुद से लिखी है। उसके मॉम से वो रूठा हुआ था, राइट। उसने 1-2 हफ्ते तक या फिर 2-3 हफ्ते तक अपने मॉम को वो बुक बताई ही नहीं, और इनफैक्ट बताया भी नहीं कि वो राम रक्षा पढ़ रहा है। उसकी मॉम भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शाम मुझे आके बताएगा, कि उसके मॉम को कॉन्फिडेंस था कि इतने वैल्यूज़ मैंने अपने बच्चे में पुट किए हैं कि वापस मेरे पास आएगा। तो शाम गया उसके मॉम के पास और उसने बताया 3 हफ्ते बाद कि मैंने ये बुक लिखी है और मुझे अभी राम रक्षा आती है, थैंक यू मुझे बताने के लिए कि क्यों ना तू खुद की बुक लिख, ठीक है। तो उसके मॉम ने बोला, सबसे पहली बार तो ये बोला कि अपने मॉम से नाराज़ होकर कुछ मतलब नहीं है,
तेरी मॉम सिर्फ इतना चाहती थी कि तू, अगर तेरे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है तो तू अपने लाइफ में पीछे ना रह जाए। और कोई इंसान तुझे बोलेगा कि ये तुझे चीज़ आता नहीं है, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुझे बोला कि तू बुक क्यों नहीं लिख लेता। और मैं नहीं सुनना चाहती कभी भी किसी के मुंह से कि तुझे कोई चीज़ आती नहीं है। आपके लाइफ में भी आपको आपके मॉम डैड्स बहुत बार चिल्ला देते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, पर बुरा होते हुए वो देखना नहीं चाहते। इसलिए कभी भी अपने मॉम डैड पे गुस्सा मत हो, जो भी वो आपके बारे में या फिर आपको चिल्लाते हैं या फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस उसी इंसान से की जाती हैं जो करीबी होता है बहुत ज़्यादा। और उसके मॉम ने उसे ये भी बताया, देख बेटा, ये सिर्फ एक लाइफ का एक वन ऑफ द लेसन है। लाइफ में कभी भी फैसिलिटीज़ होगे उस पर कॉन्सेंट्रेशन मत करना। कॉन्सेंट्रेशन इस पे करना कि जो भी तेरे पास है उससे वो तू फैसिलिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकता है और तू आगे बढ़ते रह सकता है। उसने अपने पूरे पढ़ाई, जो भी उसके टेक्स्ट बुक्स होते थे, हम हमेशा नोटबुक बनाने के लिए भी इतना ज़्यादा ड्रामा करते हैं कि मैं नोटबुक कैसे बनाऊँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सानी गुरुजी ने अपनी पूरे लाइफ की जितना भी उन्होंने एजुकेशन किया था, पूरा एजुकेशन उन्होंने टेक्स्ट बुक वर्ड टू वर्ड खुद के नोटबुक में लिख के ली थी और उस नोटबुक को टेक्स्ट बुक बनाया था। इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, बहुत ही गरीब फैमिली से थे वो, पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी है, ठीक है, ताकि वो पढ़ सके बाद में उसे, और वो भी एकदम सुंदर अक्षरों में लिखते थे वो। तो ऐसे पढ़ाई करते हैं मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो उसे क्रिएट करने का पोटेंशियल रखो, हिम्मत रखो, और अगर ऐसे पढ़ाई करोगे ना, सरस्वती माँ भी तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेगी, ठीक है। ऐसे तुमने हमेशा देखा होगा लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाते हैं पढ़ के, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि उनसे सरस्वती माँ खुद ज़्यादा इंस्पायर हो रही है शायद से, या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही है कि भाई इस इंसान के पास तो बुक भी नहीं थी, मैं खुद नहीं थी, पर इसने मुझे क्रिएट किया, खुद विद्या को खुद इसने क्रिएट किया, उसके बाद ये पढ़ाई कर रहा है। तो ये 2 चैप्टर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सानी गुरुजी मूवी से और बुक से। मैं आपको बुक बता देता हूँ। तो ये वो बुक है, श्यामची आई, ये मराठी में बुक है, शायद से हिंदी में भी प्रेजेंट होगी। अगर प्रेजेंट होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं बाय करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इसका पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी ये जब भी बोलता हूँ, समझ लो ऐसा बेचने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे से पहले पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। अगर नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं पूरा बुक के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ के बताऊँगा। तो अपने फैमिली को क्लोज रखो। मॉम इज़ योर गॉड, दिस इज़ वॉट इट इज़। इसके आगे और कुछ नहीं है, इसके आगे और कुछ नहीं है। अपने भाई बहन माँ बाप का केयर करो, इसके आगे और कुछ नहीं है। शर्मा जी का लड़का कैसे सक्सेसफुल हुआ, शर्मा जी का लड़का कैसे बिलियनियर हुआ, मिलीनियर हुआ, यही वीडियोस चल रहे राइट यूट्यूब पे। पहले हमें लोग नेबर्स बताते थे कि देखो शर्मा जी के लड़के को, और तुम क्या कर रहे हो, भी यूट्यूबर्स बता रहे हैं देखो इसको, इसका रैंक कितना आया है। इसलिए मैंने वैसे वीडियोस बनाना भी कम कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता कि शर्मा जी के लड़के ने क्या किया है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ और आपको आपके लाइफ में आगे लेके जाना चाहता हूँ। कम वीडियोस आएंगे पर कम आएंगे। ज़्यादा शर्मा जी के लड़के को नहीं लाने हमें इस चैनल पे। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।